Namaskar, this is Rajgopal Iyer, CEO from Raj Hospitality Management. Welcome to all the viewers for the Rishpush channel. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड क्या बोलूँ, केरला में ओणम है तो सबका ओणम विशेष, केरला से ओणम का विशेष। हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ हैं केरला में। आलापी में हमारा बहुत ही खूबसूरत बैक वाटर्स में हमारा प्रॉपर्टी है, हाउस बोट्स हैं। कोवलम एकदम समुद्र के किनारे हमारे बहुत बढ़िया एक 227 कमरे का प्रॉपर्टी है। ट्रिवांड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद हमारा एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो आप जब भी केरला आना चाहते हैं तो जस्ट कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। आपका जो भी है रिक्वायरमेंट हम तो देख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू द शो रिशपुश चैनल बाय राज हॉस्पिटैलिटी। आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं, ज़िंदगी में परिवर्तन के बारे में बात करना चाहिए। ये जो दो चीज़ मैं आज आपको बोलने वाला हूँ, मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ जो गुजरा है, मैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे से भी बढ़िया एक्सपर्ट्स रहेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं, बट मैं एब्सोल्युटली अपने बारे में मैं बोल रहा हूँ। दो चीज़ें जो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं, एंड वो चेंजेस जो परिवर्तन अगर आप अपने ज़िंदगी में लेके आ सकते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में क्या बोलते हैं सक्सेस की सीढ़ियाँ डेफिनेटली चढ़ोगे। एंड आपको काफ़ी हद तक जो भी आप बोलते हैं, जो नाम, पैसा, जो भी है, आपको सब कुछ डेफिनेटली मिलेगा। 220 इज़ ऑलमोस्ट ओवर, 220 तो ख़त्म ही हो चुका है। ख़त्म हो गया मतलब अगर हम लेते हैं तो पैसे के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से, अपने जो गोल के हिसाब से। इनफैक्ट 219 में मैंने अपना एक रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं इतना 220 में ये सब करना चाहता हूँ, ये सब करना चाहता हूँ, ये सब करना चाहता हूँ। बट क्या बोलते हैं, मार्च से जो झटका पड़ा, अभी तक हम झटके पे ही हैं। बट मैं ये हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि ठीक है, अभी 220 ऑलमोस्ट 70% बीत चुका, 20-25% ही है बैलेंस। ठीक है, अभी उसके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी को जोखम में डाल के अपने बारे में गलत बोल के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट इज पास्ट, जो ख़त्म हो गया, जो ख़त्म हो चुका है, आप उसके बारे में अगर सोचते रहोगे तो आगे जो आपके जो क्या बोलते हैं अगले साल का जो खजाना आपके साथ है, या जो अगले साल में जो है आपके पास, वो आप भूल जाओगे। आप 221 के बारे में सोचो ना। आप अपना खुद का रेजोल्यूशन, नया रेजोल्यूशन बनाइए। आपने जो कुछ नहीं कर पाए, आप जो कुछ नहीं कर पाए 221 में कीजिए ना। क्यों नहीं कर सकते आप? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 220 में मेरे साथ जो गुजरा है वो एकदम गलत गुजरा है, या मैंने काफ़ी सीख लिया है। हमारे जब थिंकिंग के ऊपर है, मैं एकदम अपसेट था, मैं एकदम ख़राब हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये सोचता रहा हूँ, या मैं सोचूं कि मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल सीख मिले, ऐसे सीख जो शायद मेरे ज़िंदगी में पहले नहीं मिले। आप एक किताब लिखिए, एक बुक लीजिए, लिखिए कि 220 में ये 5-6 महीने जो मेरे साथ बीते हैं, मैं ऐसे क्या कर पाया जो मैं पहले नहीं कर पाया। वो चाहे आपने कुछ नया धंधा शुरू किया हो, या आप अपना एक्सपर्टाइज इंक्रीज किया हो, या आपने कुछ नया क्या बोलते हैं कुछ नया सीखा हो, नया लैंग्वेज सीखा हो, नया कोर्स किया हो, और भी कुछ अपने बॉडी को आपने ट्रिम किया हो। क्या किया था जो आप पहले नहीं कर पाए? ये जो 6 महीना भगवान ने आपको दिया, आपने क्या किया? या आप लिखोगे मेरे साथ मेरा पैसा कम हो गया था, मेरी खुशियाँ कम हो गई थी, या मेरे पास नौकरी नहीं थी, या मेरे को मतलब जो मैं कुछ खरीदना चाहता था वो मैं खरीद नहीं पाया, मैं बंगला नहीं खरीद पाया, गाड़ी। आप अपने दुख के तीरथ में लिख के रहोगे, या आप लिखोगे कि ये 5-6 महीने ज़िंदगी के मेरे बेहतरीन 5-6 महीने थे जो मैंने एकदम सुपर्ब जिए। ये आपके सोच के ऊपर रहता है, तो आप लिख सकते हो। सो बट 221 इज कमिंग, सो ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर। मैं तो एक्चुअली 220 के बारे में मैंने लिखना शुरू कर ही दिया है। मतलब 221 के बारे में बोल रहा हूँ, 220 के बारे में मैंने जो ख़त्म किया, मैं उसके बारे में क्या लिखूँ? अब मैं उसको पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे 221 के बारे में टेंशन, तो मैं डेफिनेटली 221 के जो आने वाले बेहतरीन लम्हों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या कर पाऊँ और कैसे इसको मैं कौन से लेवल में लेके जाऊँ। ये मेरे टेंशन, ये जो मेरे पास, मैं 210 में से एक्चुअली मैंने ये शुरू किया। उससे पहले मैं काम करता था, 1 साल का रेजोल्यूशन लिख के चला जाता था, मैं 50% अचीव कर सकता था, कभी 40%, बट
मैं 210 में से मैंने कहा कि नहीं, मेरे को 5 साल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने 210 में जब बनाना शुरू किया, 5 साल के बारे में सोचना शुरू किया, मैं कैसे उसको चेंजेस करूँ और उसको मैंने अपना इम्प्रूवमेंट्स कैसे लेके आऊँ, ये सब मैं सोचना 210 से मैंने शुरू किया। आज 220 10 साल हो चुके हैं। डेफिनेटली मैं अगर पीछे मुड़ के देखूंगा तो काफ़ी हद तक मैं जिसको बोलता हूँ रेशियो बोल सकते, तो एक 75% तक मैंने डेफिनेटली अपना जो अचीव करना चाहिए मुझे अचीव किया। बट अभी भी मैं उस मकाम पे नहीं पहुंचा हूँ, चोटी पे नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी भी अपने आप को धक्का देके आगे जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा 210 से कि डेफिनेटली जो चेंजेस मेरे ज़िंदगी में आ रहे हैं वो काफ़ी मैं अपने आप को पहले तो मुझे अपने आप को पहले अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मेरे को देखना चाहिए मैं आगे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को 210 से सोचना किया। मैं 2 चीज़ें आपसे आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली बदल सकती हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप इस रास्ते से अगर चलोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस की राह में चल रहे हो। सो प्लान योर 5 years। मैं यही बोलता हूँ, आप अपने गवर्नमेंट बोलती थी एक ज़माने में पंचवर्षीय योजना, इस तरीके से आप अपने 5 साल को प्लान कीजिएगा। 5 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं एक्चुअली मेरा एम्बिशन क्या है, मेरा गोल्स क्या है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उस मकाम पे या उस चोटी पे मैं कैसे पहुंचूं, या जो मैं 5 साल में मैं आज क्या हूं, मैं इस यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कर सकते हो, आप 221 में क्या करना चाहते हो, 250 एक साल को आप अलग अलग कीजिएगा, उसमें लिखिएगा आप क्या करना चाहते हो, मैं कहाँ पे पहुंचूंगा। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। आप जब उस विश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको धक्का देता रहेगा, उठ जा उठ जा उठ जा। मैं बोलता रहता हूँ कि आई डोंट नीड अ वेकअप कॉल। मेरा जो पैशन मुझे उठा देता, सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, मेरा दिन शुरू हो जाता 4 बजे। क्यों? बिकॉज मेरा पैशन मुझे सोने नहीं देता। इसी तरीके से मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके पैशन उनको सोने नहीं देते, जो शायद 3 बजे उठने वाले भी काफ़ी रहते होंगे, बट मुझे नहीं पता। बट मेरा दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। मैं भागता रहता हूँ कि कुछ करने की, कुछ चाहने की कोशिश में। 221 से 226 व्हाट डू यू वांट टू डू, मैं जो 5 साल की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट ऑल द चेंजेस यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन टू योर, आप लिखिए आप क्या परिवर्तन लेके आना चाहते हो, आप उसको लिखिए। और आप में शायद आपके काम के बारे में होगा, पर्सनल लेवल के बारे में होगा। ऐसा नहीं कि आप लिखे कि आई वुड लाइक टू हैव माई 6 पैक एंड आप फाइनली 5 साल के बाद आपका शायद फैमिली पैक बन जाए ना, आप इतना खाओ आपका तोंद ही निकल जाए। ऐसा इसको नहीं बोलते। आप जब बोलते हैं मैं अपना 6th पैक बनाना चाहता हूँ, तो आपको उसके लिखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। शायद आप आधा घंटा करने वाला एक्सरसाइज को आपको 1 घंटा करना पड़ेगा, 2 घंटा करना पड़ेगा। आपको अपने डाइट के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको जो कार्बो, जो भी हाइड्रेट्स को जो भी बोलते हैं उसको, वो सबको देखना पड़ेगा। अपने आप को मेहनत करके आपको अपने आप को ट्रिम करना पड़ेगा। आपने लिख दिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, अब भगवान अपने आप को आपको नहीं करने देगा, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड आपको उसमें अपने आप को घुलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। तो मैं आपको छोटे से ये जो मैंने कहा 5 वर्षीय योजना, ये 5 वर्षीय योजना में मैं आपको 4 टिप्स देना चाहता हूँ। पहले जो 5 ईयर प्लान जो बना रहा हूँ उसमें मैं 4 टिप्स देना चाहता हूँ। एंड ये 4 पॉइंट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको प्रॉपरली अपने इसमें लिखोगे, आप काफ़ी हद तक, मैं तो ये बोलूँगा कि 80 to 85% तक आप अचीव करवाओगे। सबसे पहला है कि निजी लक्ष्य, जिसको हम लोग पर्सनल लेवल का गोल बोलते हैं, निजी लक्ष्य। तो पर्सनल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हो आपकी औकात क्या है, आपको मतलब परखना ही पड़ेगा अपने आप को। आपको लिखना पड़ेगा अपने आप के बारे में कि मैं अपने आप को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ये क्या, मैं एग्जाम्पल आपको योगा पढ़ना है, या आपको मेडिटेशन पढ़ना है, या नया लैंग्वेज आपको सीखना है, क्या करना चाहते हो
आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसको अचीव करना पड़ेगा। एंड शायद कुछ लोग बोलते हैं मैं अपना नया कोर्स करना चाहता हूँ, इस तरीके से आपको अपने आप को लिखना पड़ेगा। एंड अपने नॉलेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर साल सोचते हैं कि भाई अभी जैसे पहली कक्षा में आप हो, आप 12वीं कक्षा में और पहले कक्षा में काफ़ी फ़र्क होता है ना। आप अगले हर साल ऊपर आते हैं तो आपको नया नॉलेज, पहले कक्षा में तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तो नहीं देते ना, वो शायद छठी कक्षा के बाद शुरू होता होगा। तो आपका जो नॉलेज है वो आपको गेन करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, जो तलवार को हमेशा शार्प, इस तरीके से आपको नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा। बाहर क्या हो रहा है, आपके जो मतलब जो ताल्लुकात हैं, जो आपको सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आपको उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा, नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर लेके आना पड़ेगा। उसके लिए अपने काफ़ी नया नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। आपका जो ये हार्ड डिस्क जो बोलते हैं, इसमें काफ़ी जो गलत काम है उसको निकाल दीजिए, उसको अपना जो स्पेस को फ्री कीजिए, नई चीज़ों को अंदर डालिए, तो उसमें क्या होगा, आप अपने आप को तरक्की के रास्ते में पाते रहेंगे। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं 221 से 226 तक मैं क्या करना चाहता हूँ, ए वेरी क्लियरली राइट एंड मेक इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। मैंने कहा आपको कि मैंने लिख दिया मैं 6 पैक करना चाहता हूँ और आपने कुछ किया नहीं। 6 पैक कैसे करोगे, सुबह कितने बजे उठोगे, आप कहाँ जाओगे, जिम में क्या कर रहे हो, आपका ट्रेनर कौन है, आपको क्या खाना है, कितने इंटरवल में आपको खाना चाहिए, आप अपने डाइट को कैसे चेक कर रहे हो, आपका वेट को कैसे चेक कर रहे हो, इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े। ऐसे ही कि ऐसा नहीं लिख देते मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद नहीं होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको उसको तोड़ फोड़ के छोटा कैसे, इसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा मैं ये करना चाहता हूँ। एंड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे अंदर एक ईगो होता है, उस ईगो में निकाल के लेके लिखना चाहिए मेरा वीकनेस क्या है, मैं कहाँ, मेरी कमी क्या है। वो कमी और खूबी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो जब कमी आपको नहीं जाओगे, आप पहचानोगे नहीं, अपनी कमी को नहीं पहचानोगे, आप अपनी खूबी को इंक्रीज नहीं कर पाओगे या इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो अपनी कमी को समझो, व्हाट्स माई वीकनेस इज ऑल अबाउट, मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसको मैं, वो शर्म के बारे में, अभी सर में दर्द है तो वो वीकनेस थोड़ी हुआ है यार, हाथ कट गया, चोट लगी, वो वीकनेस है क्या, आप भाग रहे हो नीचे के वीकनेस है क्या, पेट में दर्द है वीकनेस है क्या, ये सब आते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ऐसे छोटी मोटी बीमारी आती रहेगी, दवाई खाओ, क्लियर करते जाओ। इसी तरीके से आपका जो वीकनेस है आपका परमानेंट नहीं है, अगर आप उसको अपने दिमाग के थ्रू परमानेंट ना बनाओ तो। लेजीनेस कोई परमानेंट बीमारी नहीं होती है, परमानेंट बीमारी लेजीनेस को हम लोग कर देते हैं, अरे यार मैं थोड़ा देर के बाद उठता हूँ ना, या थोड़ा देर के बाद उठता हूँ, ये लेजीनेस को हम लोग कर लेते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए आपको डेफिनेटली अपने वीकनेस के बारे में समझना चाहिए, परखना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए। सो ये मैंने कहा कि आपका पहला पॉइंट है जो निजी लक्ष्य के बारे में बात है। दूसरा प्रोफेशनल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पेशे संबंधित बोलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, राजा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मैं क्या करना चाहता हूँ इसको रख के, मैं 5 साल में कहाँ जाऊँगा, आज मैं कहाँ पे हूँ, मेरे पास कितने होटल रहेंगे, मैं कितना मैनेज करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट में या HR में, मार्केटिंग में, फिनांस में, क्या मैं करना चाहता हूँ, उसको मुझे क्लियरली पता होना चाहिए। तो मेरा जो कंपनी है, मेरे जैसा और कितने कंपनी है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसकी गलतियाँ क्या हैं, उसने मार्केट में से उसकी गलतियाँ क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है। तो अपने आप को मैं उस तरीके से क्या बोलते हैं, एक फ्रेमवर्क डाल के उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरी कंपनी को इस लेवल से उस लेवल पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सोचा था कि मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरा खुद का होना चाहिए, राज ट्रेनिंग स्टूडियो बोल के। तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मैं क्या करना चाहूँगा, कौन आएगा, कौन से बच्चे आएंगे, क्यों आएंगे, मेरे पास क्या है, क्यों आएंगे, मेरे कंपनी क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले ट्रेनिंग किया किसी को क्या, तो उसके बारे में सोच के मुझे थोड़ा करके उसको रजिस्टर करके एक जगह देख के 10 बच्चों से 20 बच्चों से फिर 100-200 बच्चों तक मेरे को लेके जाने की जो क्षमता मेरे में होनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो मेरे अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने कंपनी को इस तरह से लेके जाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड
तो ये जो हाउ आई टेक माई कंपनी फ्रॉम, कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे अभी मैं एक मैनेजर हूँ तो मैं जीएम कैसे बन जाऊँ, जीएम हूँ मैं वीपी कैसे बन जाऊँ, मैं वीपी हूँ तो मैं डायरेक्टर कैसे बन जाऊँ। इस तरीके से अपने आप को परखो, 5 साल में अपना जो प्रोफेशनल लाइफ को आप ऊपर लेके आ सकते हो। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्ते मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रिश्ते, जो फैमिली के रिश्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरा काफ़ी प्रॉब्लम है, पर जब मैं देखता हूँ कि आज मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ और मैं इस हद तक पहुँचा हूँ, तो मेरा डेफिनेटली बिकॉज फैमिली का हाथ बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कभी मुझे टेंशन नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, सपोर्ट किया है और कहा कि तू जा, तू जितना उगना उगले, मेरे को कभी तंग नहीं किया। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे फैमिली के कारण, उनके प्रार्थना के कारण और उनके रिश्ते के कारण मैं आज हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिकॉज आप अपने काम में फैंटास्टिक रहोगे, बट आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक रिश्ता हो गया। दूसरा रिश्ता होता है कि आप जब उगरे होते हैं तो आपको नेटवर्किंग इंप्रूव करना पड़ता है। जैसे अभी आप कोई क्लब में हो, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ऐसे क्लब में अपने उसको सोसाइटी को डेवलप कीजिएगा, अच्छे लोगों से संबंध रखिएगा, बिजनेसमैन से संबंध रखिएगा, जो बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं उसमें संबंध रखिएगा। कारण क्या है? बिकॉज आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और वो जो आपका, जैसे आप समझो कि आपके पास 50% आपका जो नॉलेज है, आप 2%, 3%, 4% अलग अलग लोगों से लगे तो आपको 50% उठ के 70-80% पे आ जाएगा। और ये संबंध जो है, ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके धंधे में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपकी सर्विस अच्छी है तो डेफिनेटली ये सब लोग आप ही को सजेस्ट करेंगे। बिकॉज आप जाइए राज के पास, वो देख लेगा, आप जाइए इसके पास, वो देख लेगा। इस तरीके से आपको वो लोग सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप को ये 5 साल में, जैसे मेरी कोई मे भी शादी नहीं हुई, मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैंने कहा जैसे मेरे फैमिली है, बच्चे हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। इस तरीके से अपने पर्सनल को भी देखिएगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखिएगा कि संबंध कैसे बढ़ाया जाए। मेरा चौथा फाइनल पॉइंट है फिनेंशियल एस्पेक्ट, आर्थिक या वित्त संबंध जो बातें हम बोलते हैं हमेशा, ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है, आपका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। फिनेंशियल कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ आइडियाज है, थॉट्स है, अच्छा प्रोडक्ट है, बट आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप? या पैसे के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको पैसा मैनेज नहीं करना था तो क्या करोगे? कई लोगों को मैंने देखा कि उनको पैसा मैनेज नहीं करना था। 10 रुपये है तो 10 रुपये का इनकम है, 50 रुपये का लोन लेगा, उसके बाद भरता रहेगा, मरता रहेगा। अच्छा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो कितना अच्छा मुझे नहीं पता। ग्रोथ जो होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए। आप लोन ले रहे तो अपना जो बिजनेस ग्रोथ को भी आपको परखना चाहिए कि मैं इस तरीके से बढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से मुझे पैसा लेना चाहिए, इस तरीके से मैं बढ़ रहा हूँ बोल के आपको सोचना चाहिए। व्हाट विल बी योर 5 years प्लान फॉर योर कंपनी? ग्रोथ इन क्रोर्स, मेरा एसेट क्या होना चाहिए, मैं लैक्स में कितना एसेट इंक्रीज करना चाहता हूँ। और मैं आज इतना है, मेरे पास 2 मकान है तो मैं 4 मकान कर पाऊंगा, या मैं 2-4 गाड़ी खरीद पाऊंगा, या नया अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट कर पाऊंगा। मैं क्या कर पाऊंगा? मैं मेरे अभी आज कंपनी 40 करोड़ है तो मैं इसको क्या 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ तो लेके जा सकता हूँ, या मैं 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता हूँ। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योरसेल्फ। अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप में नहीं पूछते हो तो आप डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। एंड व्हाट विल बी माय बैंक बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक बैलेंस क्या है, मेरे पास क्या है, कंपनी के शेयर हैं, मैंने क्या नया शेयर खरीदा है, मैंने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा ग्रोथ प्लान क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। कुछ लोग हैं जो सैलरी पेड हैं तो उनको भी सोचना चाहिए, आज मेरे को 50,000 तनख्वाह मिल रहा है तो 5 साल में मैं 2 लाख कर पाऊंगा या 3 लाख कर पाऊंगा, या हर साल मैं बैठा हूं तो कंपनी मुझे 10% इंक्रीमेंट दे रही है, मैं उसमें खुश हूं। आप उसमें खुश रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, वो आपकी मर्जी, बट आप फिर चांद को छूने के बारे में मत बात कीजिएगा।
तो अगर आप बिकॉज आप अपने आप को उठा ही नहीं रहे, आप खुश हो, आपको पता आप कंपनी में अच्छे आदमी होंगे, बस दैट्स ऑल। कंपनी को भी एक गधा चाहिए होता है, वो गधे के कारण कंपनी सोचते जब रहने दे इसको, यार उसको 10% दे, उसके मुंह में 10% डालो, चुपचाप रहेगा। आप हमेशा कभी नहीं भूलिएगा, मगरमच्छ पालते हो तो आपको फ्लैश देना पड़ेगा। फ्लैश का मतलब है कि मांस देना पड़ेगा। मगरमच्छ पीनट नहीं खाता, बंदर पीनट खाते हैं। तो अपने आप को वो इस तरीके से आप सोचो, यू नो, मंकीज हैव पीनट्स, इफ यू नीड, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, यू हैव टू हैव फ्लैश। क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं ना, मगरमच्छ अगर पालते हो तो आपको फ्लैश देना पड़ेगा। तो अपने आप को उस तरीके से इंक्रीज, अपना जो अंदर का जो लक्ष्य को बोलता हूँ, आप पैशन को उठाइए कि मैं आज 50,000 सैलरी ले रहा हूँ, तो मेरे को कम से कम 30-40% तक मेरे को इंक्रीमेंट आना चाहिए, और मैं 3-5 साल में मेरा सैलरी कम से कम 2-3 लाख होना चाहिए। ये आपको अपने आप को डिजाइन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, कंपनी आपको पैसा दे रही है। अपने आप को उठाओ, अपना नॉलेज को इंक्रीज करो, वो लेवल में, दूसरे लेवल में जाने की कोशिश करो। कंपनी को सोचना चाहिए, भैया ये बंदा तो बहुत सुपर काम कर रहा है, ये तो काफ़ी तरक्की कर रहा है, इसको मेरे को देना चाहिए, इसको मेरे को कंपनी में रिटेन करना चाहिए, इसके कारण मेरा धंधा बढ़ रहा है, इसके कारण मेरा कॉस्ट कम। तो कंपनी को भी इसके बारे में आपके सोचना चाहिए। तो अपने आप को उस लेवल में आपको उठाना पड़ेगा, यू नो। सो व्हाट वी सी इज पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल एंड रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल में 4 पॉइंट हमने कहा। पर्सनल बात किया हमने, प्रोफेशनल बात किया, रिलेशनशिप की बात किया, और फाइनेंशियल की बात की। ये 4 पॉइंट जो अगर आप अपने इस 5 ईयर प्लान्स में आप इंक्लूड करोगे तो आप बहुत ज़्यादा हद तक आप आगे बढ़ते रहोगे, यू नो। सो दीज 5 ईयर प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 ईयर प्लान का ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक टाइम टू राइट। मैं यही बोलूँगा कि लिखो। मैंने तो कभी जब लिखना शुरू किया तो मेरे 2 महीने लग गए थे। मैं हर पेज को फाड़ देता, उठा के फेंक देता। 1-2 दिन तो मैंने छोड़ ही दिया, यार भाई क्या भाई कौन है यार, मैं नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे बता के देने वाला कोई नहीं था। मैं जिससे पूछ रहा हूँ बोलेगा तू पागल है यार, अभी तो कल के बारे में सोचना है। आज दाल रोटी मिल रहा है तो कल दाल रोटी मिलेगा, खुश रहना यार, तो क्यों उसके बारे में सोचता है। तो लोग ऐसे बात करते हैं, तो मेरे को बता के देने वाला कोई नहीं था। फिर मैं कहीं से सीख के मैं जब उस टाइम में कर रहा था, मैंने गूगल भी चेक नहीं किया था। मैं लिख रहा था क्या करूंगा। काफी गलती की, बट वो गलतियां ही आपको आपके अगले स्टेप में लेके जाती है। तो गलतियां करो, आप फाड़ो, फेंको, लिखो, अपडेट करो। 3-4 महीने में, 4 महीने में अपने आप को चेक करो कि जो मैंने लिखा है मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको भी इंप्रूव करते रहो। बट आपको लिखना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू बी ए बिजनेसमैन फॉर दिस। आपको कोई प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई MBA पढ़ने की जरूरत नहीं है जी लिखने के लिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिखना पड़ेगा। चाहे वो आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, आपको अपना प्लान करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आपको करना पड़ेगा। ये जो प्लान आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा, स्पेशली व्हेन यू प्लान यू नो व्हाट आर द चेंजेस आई नीड टू ब्रिंग एवरी ईयर। अपने आप में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आपको, वो जरूरी लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज मैं 100 किलो का मेरा वेट है, तो मेरे को 5 साल में मेरे को अगर मैं अपना वेट को मैं 60 या 70 में लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये सोचिए, मैं सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ, अपने वेट को मेरे को घटाना है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो पर्सनल लेवल हो गया, दूसरा प्रोफेशनल लेवल हो गया। तो मेरे को लिखना पड़ेगा वो चेंजेस मैं लेके आना चाहता हूँ अपने आप पे, अपने निजी जिंदगी में, और अपने क्या बोलते हैं जो प्रोफेशनल लेवल में भी मुझे चेंजेस लेके आना पड़ेगा। सो यू नो, आप देखो ना, जब यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको जब विश्वास आएगा, आपका जब लिखोगे, आप अपने आप में लिख के पोस्टर लगा के रखोगे, तो आपको विश्वास आएगा कि यार मैंने कुछ तो किया है, मैंने आई हैव डन समथिंग, यू नो, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ये एक रोड मैप जैसे आपको हेल्प करेगा। आप घर बनाते हो तो आप जैसे हाउस का प्लान बनाते हो, तो इस तरीके से ये आपको एक रोड मैप की तरह आपको सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करेगा। एंड मैंने कई मीटिंग में कई बार बोला कि आप आजकल हम लोग क्या करते हैं कि माइंड मैपिंग बोलते हैं, जिसको माइंड मैपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कभी भी गूगल में सर्च कीजिएगा, आप देखिएगा चाइनीज़ के जो
प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, या मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, ये कई लोग ऐसे बड़े बड़े लीडर्स आजकल माइंड मैपिंग करते हैं। उनको देखने लिखते हैं कि मैं अगले 5 साल 10 साल तक मैं क्या करना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर आप माइंड मैपिंग सीखते हो तो फैंटास्टिक, बट आप पहले अपना 5 वर्षीय योजना बनाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा एंड उसके बाद उस लेवल में जाइएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस आपको मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस तरीके से बोलने जैसे आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो आप डेफिनेटली अपना माइंड मैपिंग भी कर सकते हो, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा। बिकॉज मैं किताब लिखता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं मैनेजमेंट क्लासेस हैं, मैं कंपनी का CEO हूँ और कुकरी करता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ। तो मुझे ऐसे मतलब सबको एक बॉक्स में डाल नहीं सकता हूँ मैं, मुझे पता होना चाहिए मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे पद्मश्री चाहिए या मुझे अवार्ड चाहिए या मुझे ऑस्कर चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं तो ऐसे ही यार मैं तो एक्टिंग आते थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते, पैसे के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये कहाँ से मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ और किस हद तक लेके जाना चाहता हूँ, वो कौन सी सीमा तक मैं लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मुझे एब्सोल्युटली सेटिस्फैक्शन, शायद वो पैसा नहीं होगा, शायद वो नाम नहीं होगा, बट वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, तो आपको वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक वो आपको सपोर्ट करेगा। पीपल, कई लोग नहीं करते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसी रहती है। वो तो मैं यही बोलूँगा कि चाहते नहीं है वो, या उसमें उनको पैशन नहीं है, या उनको उसमें अंदर जाके कुछ करने की उनकी चाहत नहीं है, या चाहत मर गई, मुझे नहीं पता। तो आप ये जरूर ये 5 year प्लान फॉर मेकिंग your life better and your future better, you have to plan this 5 year. And the second thing which मैंने पहले 5 year प्लान बोला, 5 year प्लान में आपको मैंने 4 पॉइंट दिया। अब दूसरा जो मैंने कहा आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो लाइफ मेरा बदलना शुरू किया, मैं ये नहीं बोलता बदल गया है, डेफिनेटली नहीं, मैं एक 40% तक पहुंच गया हूँ, मुझे 60% और अचीव करना है। ये 60% मेरा टारगेट है 5 साल। ये 60% किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पैसे की, फिनेंशियल प्लान्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए। मैं जैसे मेरे होटल्स हैं, तो मैं होटल में 5 साल में क्या करना चाहता हूँ, क्या इनकम आएगा, तो कितना सैलरी बढ़ेगा, उसमें मेरी फिक्स एक्सपेंसेस क्या हैं, मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट क्या हैं, वो कितना बढ़ता रहेगा, उसके बारे में, और मैं कंपनी को क्या इम्प्रूवमेंट करता हूँ, रेनोवेशन करना है, मुझे नया प्रोजेक्ट खोलना है, क्या करना है, मुझे ये क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए पैसे का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस पैसे के नॉलेज के कारण आप कहीं से कहीं जा सकते हो। आज कोई भी एक कंपनी बोल सकते हो जो उधार में नहीं है, सब कंपनी इंक्लूडिंग टाटा, बिरला, या आप रिलायंस भी ले लीजिए, सब उधार में है। बट उधार का मतलब नहीं कि आप मर जाओगे, उधार लेके ही, वो उधार चुकाने में ही मजा आता है, आपको फोर्स करता है, ड्राइव करता है कि यार मेरे को पैसा चुकाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है, मैं क्यों उधार लूँ यार, ऐसे बैठने रहने वाला कोई स्मार्ट बिजनेसमैन नहीं होते। उधार लो, आप अपने आप को पुश कीजिए, बट उधार लेके अपनी ज़िंदगी मत सुधारिए, अपनी कंपनी की ज़िंदगी सुधारिए, कस्टमर इंक्रीज कीजिए, फैसिलिटीज इंक्रीज कीजिए, एंड आप उसमें से जो प्रॉफिट आता है आप अपना जो बैंक में आपको भरते रहिए। बट आप ये सोचो ना, आप कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हो, तो अपने आप को पुश कीजिए। आपके पीछे जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता काटने के लिए आता है, भागोगे ना, अब क्या पत्थर उठा के मारते हैं, कितना 10-12 कुत्ता आएगा तो क्या करेगा। इस तरीके से बैंक वाले या कोई भी आपके पीछे भागो। क्यों भाग रहे हो? बिकॉज आपको अपने लक्ष्य के ऊपर जाना है, तो अपने आप को इंक्रीज। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो वेयर इज द मनी कमिंग इन एंड वेयर द मनी इज गोइंग, एंड क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे आ रहा है। जो आ रहा है वो करेक्ट फ्लो में आ रहा है, या जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। जो जाना चाहिए वो जा रहा, ठीक जा रहा है, या ज़्यादा जा रहा है। कहाँ पे छेद कोई है क्या? जो बोलते हैं ना, जो बोट में एक छेद होता है तो पानी में डूब जाता है। इस तरीके से आपका कंपनी सिंक नहीं होना चाहिए अगर आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्लीन नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक ए डायरी, राइट एन इनकम एंड एक्सपेंसेस। मैं तो यही बोलूँगा कि इवन अपने बच्चों को सिखाए, किसी को जाके अगर आपको कोई गिफ्ट देना तो एक बढ़िया सा इनकम एक्सपेंसेस का नोटबुक दीजिएगा।
वो लिखेगा आज मैंने ये दूध खर्चा किए, लिखने दो, वो आदत पड़ जाती है। छोटे मोटे कंपनी को 10,000 5,000 6,000 का सॉफ्टवेयर मिलता है एंड आजकल तो गूगल में है, सब में है। आप अपना क्या बोलते हैं बुक वर्क, अकाउंट्स वर्क, जो भी बोल सकते हो आप लिख सकते हो बिना हिसाब किताब के। आपका ज़िंदगी, आपकी जो कंपनी कभी नहीं आगे बढ़ेगी। एंड यू हैव टू क्या बोलते हैं उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर रिव्यू नहीं करते, अपनी जो खर्च के बारे में रिव्यू नहीं करते, आपको देखना चाहिए। अभी जो ये पैंडमिक चल रहा है तो इस टाइम में मैं शायद नहीं अपना खर्चा नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मेरे पास उतना इनकम नहीं है। अगर मैं इस पैंडमिक में भी अपना जो खर्चा ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरे पास होगा पैसा, बट ये नहीं मुझे बोलना चाहिए कि वो पैसा मेरे जो बैंक में कम होते जा रहा है। लगता है यार 4,000 5,000 ही कम चलेगा, बट वो एक दिन बहुत ही कम हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना जो इनकम को रेस नहीं कर पाओगे। आपका एक्सपेंसेस इतना नीचे चला जाएगा कि आपको उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, तकलीफ में पड़ जाओगे आप। तो अपने आप को इसी टाइम में अपने जो एक्सपेंसेस को चेक कीजिएगा, इनकम को बढ़ाइएगा, इनकम को फोकस कीजिएगा। कहाँ से कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा कि एक छेद है तो पैसा तेरा डूब रहा है, इसी तरह ऐसा एक छेद होगा जहाँ पे तेरा इनकम नहीं आ रहा है, तो उस छेद को खोल के इनकम को आने की सारी संभावना कीजिएगा। तो मनी इज ए न्यूमेरिकल, सो जो यू शुड नो हाउ द इनकम इज कमिंग एंड वेयर द एक्सपेंसेस गोइंग। तो मैं ये जो कुछ चीज़ें हैं तो जो आपसे मैंने अभी बात की, जो प्लान योर 5-year प्लान, हैव ए क्लियर कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस, दिस इज विल श्योरली टेक यू ए लॉन्ग वे एंड आपका लॉन्ग लाइफ। वी ऑल्सो कॉल इट एज ए माइंड मैपिंग, जो मैंने आपको पहले बोल दिया कि काफ़ी लोग करते हैं। आप उसमें कीजिएगा, आपको डेफिनेटली काफ़ी सक्सेस मिलेगा। एंड कीप मूविंग एंड बी ए विनर, मैं यही बोलूँगा, आप कीप मूविंग एंड बी ए विनर। अगर आप ये जो 2 पॉइंट आज जो हमने बात किया है एंड इसको अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी में लेके आते हो, ये चेंजेस अपने निजी ज़िंदगी में लेके आते हो, तो आप बहुत ही कामयाब रहोगे। मैं अभी से आपको विश करना चाहता हूँ कि 221 से आपका 226 5 वर्ष आपका सुपर्ब जाए। आप ऐसा अचीव कीजिए कि जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं अचीव किया हो। अपने डायरी लिखिएगा, अपना प्लान्स के बारे में फोकस कीजिएगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिएगा, फिनेंशियल प्लान को इम्प्रूव कीजिएगा एंड आगे बढ़ते रहिएगा, मुस्कुराइएगा एंड कीप मूविंग ऑन। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, साइनोरा।